बरौड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं भक्ति काल के राम शाखा जो राम काव्य शाखा है उसमें गोस्वामी तुलसीदास को लेकर आया हूँ। बहुत ही बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर बार टीजीटी पीजीटी में तुलसीदास जी से सवाल पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो भक्ति काल के सिरमौर कहे जाने वाले तुलसीदास जी, उनमें से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। उसी टॉपिक को मैं अगली कड़ी में लेके आया हूँ। उससे पहले भक्ति काल राम काव्य की प्रवृत्तियाँ हमने पढ़ी, राम काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ है ना, विद्वानों के मत वो हमने पढ़े। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाए, वीडियो खंगल है और टेलीग्राम लिंक भी दिया हुआ है, तो आराम से आप उस लिंक पर क्लिक करके वीडियो और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो राम भक्ति धारा हम पढ़ रहे थे कल की कक्षा में। राम भक्ति धारा की जो प्रवृत्तियाँ हैं हमने पूरी की। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास को लेकर आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रामचरितमानस हो या दूसरी कोई रचना हो, उसके बारे में सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। उनके जन्म और मृत्यु के बारे में सवाल पूछे जाते हैं और जन्म स्थान के मतभेद के बारे में विद्वानों के जो मत है उनके बारे में अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। वो तथ्य मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आप जिस तरीके से मैं नोट्स के माध्यम से लिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप नोट्स बनाकर लिखें, आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास, हमारे चैनल का नाम है बरौड़ एकेडमी, BARWARACADEMY, बरौड़ एकेडमी चैनल को आज ही दोस्तों सब्सक्राइब करें। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसीबाई था, माता का नाम हुलसीबाई था और पत्नी का नाम रत्नावली था, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। अब यह आपके दिमाग का संशय निकल जाना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी के पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम हुलसीबाई था, पत्नी का नाम रत्नावली था, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। यहाँ तक डाउट क्लियर होना चाहिए। अब जन्म स्थान और जन्म कब हुआ उनके बारे में थोड़े विद्वानों के मत हैं, जो मत अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, इनके एक सखा राजा भक्त नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्हीं के नाम पर राजापुर नाम पड़ा, जो इनके जन्म स्थान से संबंध रखता है। बांदा जिला राजापुर गांव उत्तर प्रदेश मानने वाले विद्वान। परीक्षा में ऐसा ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, बाबा बेनी माधवदास और राम गुलाम नबी, ये सवाल आपको ऐसा ही परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब प्रश्न क्या है? बांदा जिला राजापुर गांव मानने वाले आचार्य इनमें से हैं या इनमें से नहीं हैं? ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है पीजीटी और टीजीटी में, है ना। हिंदी का चाहे नेट का पेपर हो चाहे कॉलेज लेक्चरर का पेपर हो, सवाल आम सवाल है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। तो बांदा जिला उत्तर प्रदेश मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर और बाबा बेनी माधवदास और राम गुलाम नबी, ये चार ऐसे आचार्य हैं, चार ऐसे विद्वान हैं जो तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिला राजापुर मानते हैं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस बात को आप अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में लिख लें और याद कर लें। प्रश्न यहाँ से बनने के 100% चांस हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। बांदा जिला राजापुर गांव मानने वाले विद्वान इनमें से नहीं हैं, ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं, या इनमें से हैं, ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं। तो सवालों की कैटेगरी के बारे में मैंने आपको बताया। ऐसे सवाल कई बार पहले भी आ चुके हैं, तो आप इस सवाल को इग्नोर ना करें और आसानी से आप अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। आगे दूसरा मत है, पहला मत हो गया। दूसरा मत है सोरो यानी शुकर खेत, एटा जिला उत्तर प्रदेश मानने वाले विद्वान। सोरो शुकर खेत एटा जिला, पहले बांदा जिला था, अब है एटा जिला। पहले गांव था राजापुर, अब है सोरो शुकर खेत। मानने वाले विद्वान इनमें भी चार विद्वान हैं।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लाला सीताराम दास, गणपति चंद्र गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी। सोरो जिला एटा, सोरो जो शुक्र खेत को कहते हैं, जिला एटा, उत्तर प्रदेश मानने वाले इनमें से विद्वान कौन कौन से हैं, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। इनमें से विद्वान है या नहीं, जो पहले मैंने बताया। तो देखिए एटा जिला सोरो कस्बा मानने वाले विद्वान है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और लाला सीताराम दास और गणपति चंद्र गुप्त और राम नरेश त्रिपाठी, ऐसे 4 विद्वान हैं। इन विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म सोरो यानी शुक्र खेत, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऐसा इनका मानना है। तो 2 प्रसिद्ध मत हैं, बांदा जिला और सोरो एटा जिला, दोनों मत है और दोनों मत परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। दोनों मत में 4-4 आचार्य, 4-4 विद्वान हैं। उन विद्वानों के मत इसमें समायोजित किए गए हैं। कौन सा विद्वान सोरो एटा जिला मानता है और कौन सा विद्वान बांदा जिला मानता है, राजापुर गांव। तो आप इनको जो मिस्टेक करने वाले हैं, थोड़े कंफ्यूज करने वाला सवाल है, तो आप इनको अलग अलग तरीके से ऐसा तैयार कर लें कि सोरो शुक्र खेत एटा जिला मानने वालों को अलग तैयार कर लें और राजापुर गांव बांदा जिला उत्तर प्रदेश मानने वाले विद्वानों को अलग कर लें और आसानी से आप तैयार कर लें। कॉपी में लिखकर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। मैंने इसी तरीके से यहाँ लिखा है, बांदा जिला मानने वाले विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, बाबा मैनी मानवदास और राम गुलाम नबी, और सोरो शुक्र खेत एटा जिला मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, लाला सीताराम दास और गणपति चंद्र गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। यह सवाल 100% ऐसा सवाल परीक्षा में देखने को दोस्तों मिलेगा। अब आगे देखिए, तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था। आज तक तो नहीं पूछा गया, परंतु पूछ ले तो राम बोला था। और भक्तमाल जो नाभादास की रचना है, भक्तमाल नाभादास की जो रचना है, उस रचना में लिखा गया, कली कुटिल जीव निस्तारहीन वाल्मीकि तुलसी भाई। क्या लिखा है नाभादास की रचना में? कली कुटिल जीव निस्तारहीन वाल्मीकि तुलसी भय। तो यहाँ तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा गया है। नाभादास की जो रचना है भक्तमाल, नाभादास जिसकी रचना है भक्तमाल, भक्तमाल में ऐसा लिखा गया, क्या लिखा? कली कुटिल जीव निस्तारहीन वाल्मीकि तुलसी भय, यानी तुलसीदास जी को कली काल का वाल्मीकि कहा गया है। कलिकाल का, कलियुगी कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया है, ऐसा नाभादास की भक्तमाल जो रचना है उसमें ऐसा लिखा गया है। दोस्तों आज इतना ही, कल तुलसी के बारे में और चर्चा करूंगा। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।